गांव का पुराना स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं है। स्कूल की इमारत के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक छोटा सा कमरा जो हमेशा ताला बंद रहता था। गांव के बच्चों को बताया जाता था कि वो कभी भी उस स्कूल के पास ना जाए, खासकर रात को। लेकिन राहुल, जो अब 13 साल का हो चुका था और अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, अपने दोस्तों की चुनौती को मना नहीं कर सका। रात के 9 बजे थे, आसमान में बादल छाए थे और हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जेब में डाली, एक पुराना छाता लिया और स्कूल की ओर चल पड़ा। स्कूल की इमारत पुरानी और जर्जर थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर काई जमी थी। राहुल ने स्कूल का मुख्य दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने टॉर्च चलाई और चारों ओर देखा। पुराने बेंच और टेबल धूल से भरे थे। दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स लटक रही थी, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। सारी ड्राइंग्स में एक औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये बस उसकी कल्पना है। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। आवाज उस ताले वाले कमरे की ओर से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। कमरे का ताला जंग खा चुका था और एक हल्के से धक्के से टूट गया। अंदर एक पुरानी मेज थी और उस पर एक डायरी पड़ी थी। राहुल ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मेरा नाम कुसुम है। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया था। वो मुझे मारना चाहते थे। आखिरी पेज पर खून के धब्बे थे। अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी, एक औरत जिसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे, और उसका चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आया। उसकी आंखें खाली थी और होंठों पर खून जमा था। वो हल्के से हंस रही थी। तूने मेरी डायरी पढ़ ली, उसकी आवाज ठंडी हवा की तरह गूंजी। राहुल ने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर स्टैटिक उभरने लगा और वो चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि राहुल के कान दर्द करने लगे। अचानक स्कूल की घंटी बजने लगी, जो सालों से बंद थी। औरत गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। राहुल ने दरवाजा तोड़ा और बाहर भागा। बारिश तेज हो गई थी। वो घर की ओर दौड़ा, लेकिन उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी जेब में वही डायरी थी जो उसने स्कूल में छोड़ दी थी। डायरी के आखिरी पेज पर अब नया कुछ लिखा था, अब तू मेरे साथ स्कूल में रहेगा राहुल। अगले दिन राहुल की माँ ने उसे बुखार में तड़पते हुए पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। डायरी अब भी उसके बिस्तर के पास पड़ी थी और उसकी स्कूल की कॉपी में वही औरत का चेहरा बार बार ड्रा किया हुआ था। गांव वालों ने कहा, कुसुम की आत्मा आज भी उस स्कूल में भटकती है। जो भी वहां जाता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और DBI कार्टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें।